जितने भी स्टूडेंट पार्ट 3 के हैं, चाहे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हों, चाहे मगध यूनिवर्सिटी के हों, बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हों, या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हों, या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के हों, कोई भी यूनिवर्सिटी के हों अगर बिहार के, तो आपके लिए सोशोलॉजी का पेपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। कैसे वीवीआई है? क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ सवाल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी बनता है तो आपके पीवाईक्यू से ही अगर बनना हो तो वहीं से बनेगा, उसी टॉपिक से बनेगा, 100% की गारंटी है। तो आपके लिए हम सोशोलॉजी पेपर 5 लाए हैं। सिद्धार्थ सर जो है मोक्ष बैच में ऑलरेडी किस तरह का पैटर्न होगा, कैसे 5 साल का पेपर वो करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो में। वीडियो लंबा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बस इस वीडियो में फटाफट जो भी आपका MCQ आएगा उसका 100% करेक्ट आंसर के साथ वीडियो हम लाए हैं। जैसा इस पे सपोर्ट होगा वैसे ही हम पेपर 6, 7, 8 भी करवा देंगे, 2023 का करवा देंगे, 21, 20 जो भी है, बट सपोर्ट जैसा आपका मिलेगा। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए पेपर 5 में सामाजिक चिंताएँ आपको पढ़ना है। 100 नंबर का पेपर होता है, MCQ होता है, शॉर्ट लॉन्ग होता है। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये पेपर बिल्कुल सही है, 21, 26, 5। तो वैसे ही देखिए सब में 21, 26, 21, 26, बट ये जो पेपर जिन्होंने भी क्लिक किया है बस ये ऊपर नीचे है। देखिए जैसे इसमें लगभग 11 सवाल है ऑब्जेक्टिव में, जो कि 10 करना होता है, लेकिन यहाँ पे पहला ही इसमें जो पेपर है ना उसको देखिए, यहाँ पे ये पेज नंबर 10 है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि हमको ऑब्जेक्टिव का आंसर मालूम होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कैसे होगा? एक बार इंग्लिश पढ़ें, एक बार हिंदी पढ़ें, ऐसा नहीं करेंगे। एक ही पढ़ेंगे और उसका आंसर बस बता देंगे। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, या अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक। देखिए महात्मा गांधी द्वारा मतलब इसमें से कौन से जो एजुकेशन सिस्टम, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम चेंज बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसमें से बताइए फाउंडेशन एजुकेशन जो शिल्प वाला है, या बेसिक एजुकेशन, या तो इसमें महात्मा गांधी के टाइम में जो है वो इस पे दिए थे, और ये जो D है इस पे नहीं, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। और बिल्कुल आंसर अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ के और देख कर और आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब 2 कहने का मतलब ये इसको 2 ही समझिए, क्योंकि नंबरिंग थोड़ी ना ऐसे ही आएगा। बस आप ये समझिए कि आपसे एक सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव, ठीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, सिर्फ थ्योरी नहीं करिए। तो ये ए है, लर्निंग बाय डूइंग बाय सिस्टम, यानी कि मतलब समझ गए, लर्निंग बाय डूइंग बाय सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी है इसका, ठीक है, हिंदी में भी है। कुछ कुछ का हिंदी में नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में समझा ही दे रहा है। अकॉर्डिंग टू वेबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेबर नौकरशाही व्यवस्था वेबर के अनुसार धीरे धीरे किस रूप में बदलने लगा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे ग्रेजुअली किस में चेंज हो रहा है? तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र जो भी चल रहा है। इन विच कंट्री वाज मैक्स वेबर बॉर्न, मैक्स वेबर का जो है जन्म कहाँ हुआ है? बताना है आपको, जन्म कहाँ हुआ है मैक्स वेबर का, जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? बताइए आप, इसका आंसर आप दीजिए कि मैक्स वेबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है। लेकिन अगर नहीं परेशान होना है तो हम बता दे रहे हैं, आंसर है D। आंसर है, आंसर है ABCD, क्या है अब बताइए। देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये इंग्लैंड नहीं होगा, इसका आंसर C है, जर्मनी। आंसर है C, जर्मनी। 100% करेक्ट आंसर इज C, जर्मनी, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको 5वां क्वेश्चन समझिए। द फाइनल स्टेज ऑफ सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार फाइनल स्टेज क्या होगा? मतलब फाइनल स्टेज क्या होगा? क्लासलेस सोसाइटी। कैसा सोसाइटी? वर्ग रहित समाज, मतलब कोई बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। और एक व्यक्ति इंडिया में भी थे, उनका भी ऐसा सोच था। बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि कौन व्यक्ति थे, पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हु सेड दैट बाई एजुकेशन मीन ऑल राउंड एंड बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड सोल? कौन बोला, मतलब कौन ये बात बोले हैं कि किसने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य शारीरिक के मतलब हम बॉडी माइंड ये सब का जो है डेवलपमेंट, किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, मैक्सिमम लोग को पता है, युवा दिवस, यूथ दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, हु गिव द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल? बताइए क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तब तक नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव बीन मेंशन बाय वेबर? मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी को कितना में डिवाइड किया गया? तो 3। कौन कौन? एक ट्रेडिशनल, एक क्रिस्मेटिक, एक लीगल और रैशनल। ठीक, तो इससे पहले आपका जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको यहाँ पे ये तो क्लास स्ट्रगल वाला कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, जो यूथ दिवस है वो कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा, यूथ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए हिंट दे देते हैं, जनवरी में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, स्वामी विवेकानंद फैमिली ने, मतलब इनका बचपन में जो फैमिली नेम क्या था? तो ये आंसर नहीं है, सी गलत है यहाँ पे, नरेंद्र। इनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, बचपन में घर का नाम जो है, बचपन में क्या घर का नाम है नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक दास कैपिटल? बहुत इंपॉर्टेंट, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के जो हैं वो कौन? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, हो गया, 11 सवाल दिया था, 11 सवाल पूछा गया था, हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है, पूरा टोटल 15 सवाल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर? तो डिवीजन ऑफ लेबर, ध्यान रखिएगा, ये इसका आपको बताना है। हम 11 क्वेश्चन करवाएं और 4 आप लोगों को बताना है। थ्योरी ऑफ सुसाइड कौन दिया है? तो देखिए, इसका थ्योरी ऑफ इमाइल डर्कहाइम, ये भी बता दे रहे हैं, इमाइल डर्कहाइम। थ्योरी ऑफ सुसाइड इमाइल डर्कहाइम, पूरा नाम है इमाइल डर्कहाइम। यहाँ पूरा नाम है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम, ये पूरा नाम है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, ये आपका ऑनर्स है। तो व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ कंडक्ट ऑफ वर्क इन ब्यूरोक्रेसी? क्या है बताइए? ट्रेडिशनल राइटिंग डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ओरल डॉक्यूमेंट, या पब्लिक ओपिनियन? कहा जा रहा है कि नौकरशाही में कार्य के संचालन पर आधार क्या है? तो देखिए, रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट, जो लिखा हुआ है वही मेन है। फिर यहाँ पे बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी किसके द्वारा दिया गया है? ऊपर से ही पढ़ाते आ रहे हैं और अभी भी यही पूछ रहे हैं हम। ठीक है, हो गया, एक सवाल आपको करने के लिए दिए हैं, विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? बताइए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, नॉन ऑफ दिस। इसका भी जवाब देना है। तो 2 सवाल आप लोग को छोड़ दिए, 2 सवाल आप लोगों को करना है। बाकी हम यहाँ पे 15 सवाल में से 2 सवाल MCQ आपको दिए हैं, बाकी हम 13 सवाल करवा दिए और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए। मतलब सॉरी, 13 सवाल का मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ आंसर करवा दिए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको दे दिएगा। सो 2 का आप आंसर ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच। वैसे ही अगर इस वीडियो पे आपका सपोर्ट मिला तो 6, 7, 8 भी करवा देंगे और अलग अलग ईयर का भी करवा देंगे। सो थैंक यू।